नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का ये शब्द है, और बात तेरे काम ना आवे। ये एक ऐसी बात है जो हमें जीवन के सबसे बड़े सच की तरफ ले जाती है। तो चलिए, इसके पीछे जो गहरा मतलब छुपा है उसे जानते हैं। तो भजन की शुरुआत ही होती है इस बहुत पावरफुल लाइन से, जिसे बार बार दोहराया जाता है। ये आप समझिए एक सीधी सीधी डिक्लेरेशन है जो इस पूरे भजन की फिलॉसफी का फाउंडेशन है। ये लाइन हमें एक सेकंड के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई हमारी लाइफ में आखिर असल में मायने क्या रखता है। ये एक लाइन असल में उस स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को सामने रखती है जिस पर ये पूरा भजन बेस्ड है। और वो प्रॉब्लम क्या है? हमारा पूरा फोकस इस टेम्पररी दुनिया पर है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कुछ भी जमा कर लें, पैसा हो, फेम हो या रिश्ते नाते, सबका सब यहीं रह जाना है। तो सवाल ये है कि ये भजन इस आइडिया को आगे कैसे लेकर जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा मेटाफर मतलब एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे एग्जिस्टेंस के नेचर को समझाता है। यहाँ पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया गया है। भजन कहता है तन सराय जीव मुसाफिर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो हमारा शरीर है ये एक सराय जैसा है, मतलब एक टेम्पररी रेस्टिंग प्लेस। और हमारी जो आत्मा है यानी जीव, वो एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर जो बस कुछ समय के लिए यहाँ ठहरी है। और ये अगली लाइन इस टेम्पररी नेचर वाली बात को और भी क्लियर कर देती है। ये कहती है कि आत्मा का इस शरीर में रहना ठीक वैसा ही है जैसे कोई ट्रैवलर रात भर के लिए किसी सराय में रुकता है, और जैसे ही सुबह होती है वो मुसाफिर अपनी आगे की जर्नी पर निकल पड़ता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये शरीर सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप है तो फिर इसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं? शब्द का जो अगला हिस्सा है वो इस पर एक बिल्कुल यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। वो इसे एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर दिखाता है। और यहीं पर ये भजन हमारा नजरिया बिल्कुल पलट देता है। ये कहता है कि हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है, या जिसे चोला कहा गया है, ये टेम्पररी होते हुए भी अनमोल है, प्राइसलेस है। सुनने में ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है ना, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मैसेज छिपा है। तो सवाल उठता है कि भाई ये अनमोल क्यों है? अनमोल इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म ही वो स्पेशल व्हीकल है, वो एकमात्र जरिया है जिससे आत्मा परमात्मा को समझ सकती है और मोक्ष का रास्ता ढूंढ सकती है। ये भक्ति के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए मिला एक रेयर चांस है जिसे दुनियावी इच्छाओं के पीछे भागकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर लाइफ टेम्परेरी है और ये शरीर एक अपॉर्चुनिटी है, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शब्द इसका क्या सल्यूशन बताता है। और यहाँ पर एक गाइड, एक मार्गदर्शक की जरूरी भूमिका पर जोर दिया गया है। और यहीं पर सतगुरु शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतगुरु कौन है? सतगुरु वो हैं जो खुद उस परम सत्य को जानते हैं और माया के इल्यूजन से परे देख सकते हैं। वो सिर्फ एक टीचर नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड है। इस शब्द के मुताबिक सिर्फ एक सद्गुरु ही हैं जो आत्मा को सही और गलत में फर्क करने में हेल्प कर सकते हैं। वो समझिए एक लाइट हाउस की तरह हैं जो आत्मा को दुनियावी मोह के इस चक्कर से बाहर निकालकर परमात्मा की तरफ का रास्ता दिखाते हैं। और अब हम आते हैं इस शब्द के फाइनल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज पर। यह सुनने वाले के लिए एक डायरेक्ट एंड अर्जेंट कॉल टू एक्शन है, एक वार्निंग भी है और एक इन्विटेशन भी। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे भजन का निचोड़ है, एक पावरफुल पुकार। गफलत में सोना का मतलब क्या है? इसका मतलब है इग्नोरेंस में, दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस की नींद में सोए रहना। और जागे जागे का जो कॉल है वो कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट लाने के लिए है, स्पिरिचुअल स्लीप से बाहर आने के लिए है। तो ये जागना है क्या आखिर? ये इस बात को समझना है कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों हैं और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। ये इस फिजिकल वर्ल्ड के इल्यूजन से ध्यान हटाकर अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी और पर्पस के लिए अवेयर होना है। और आखिर में ये शब्द हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर लाइफ का पर्पस इस इग्नोरेंस की नींद से जागना है, तो फिर वो कौन सी हकीकत है, वो कौन सा सच है जिसमें हमें जागना है? ये भजन हमें उसी सच को खोजने के लिए इंस्पायर करता है। वाकई ये एक बहुत पावरफुल थॉट है जिस पर सोचना बनता है।